नमस्कार। 28 वर्षीय व्यक्ति, उनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। क्रम से उंगलियों के बारे में, पर्वों के बारे में, रेखाओं के बारे में, वर्तमान की क्या क्या गतिविधि हाथ रेखाओं में चल रही हैं, सब बताऊंगा और अंत में बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले ले लेता हूँ आपके ज्ञान की उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठ उंगली, सबसे छोटी उंगली, जाकर पहुंच जाए सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक सर्वोत्तम उंगली होती है। यानी बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, फैसले लेने की क्षमता, ज्ञान को पूरा करने की शक्ति और अपने जीवन में सभी प्रकार से सफलता की कुंजी इस उंगली को माना जाता है। यहाँ पर प्रथम पर्व देखता हूँ, मानसिक पर्व इस उंगली का बिल्कुल ठीक है। किसी प्रकार से मानसिक रूप से आप व्यथित नहीं होने वाले हैं, गलत नहीं होने वाले हैं। सेकंड पर्व पर देखने वाली रेखाएं बहुत माइनर सी छोटी छोटी सी रेखाएं माइनस जैसी लग रही हैं देखने में, जिनको कुछ लोग राहु रेखाएं बोल देते हैं, मैं भी बोल देता हूं। तो कुल मिलाकर वो ज़्यादा एग्रेशन की नहीं है, ज़्यादा क्रोध में आने की नहीं है। तीसरा पर्व सामान्य किस्म की रेखाएं खड़ी है, यानी कि धन के आगमन सामान्य रूप से आप वर्तमान में भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यशमान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। साथ ही साथ प्रथम पर्व पर देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बीपी जैसा रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की माइनर रेखाएं बहुत हल्की हैं, ये 6 से 8 महीने में ख़त्म भी हो सकती हैं। यानी ब्लू वाली इंक में ही वो दिखती हैं, बहुत माइनर सी। बता देता हूँ आपको कैसी है। जैसे ये है, बहुत माइनर है ये रेखा, कभी कभी 8 से 9 महीने रहती है, इससे बात ख़त्म हो जाती हैं। बस इनका ख़त्म होने की देर है और आपका राज्य सरकार से संबंधित कार्य बन जाएगा। तो ये वो रेखाएँ हैं जो अभी राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में अड़चने डाल रही हैं। साथ ही साथ अपने आप से अगर कह सकते हैं तो थर्ड पर माइनस का रेखा, यानी परिवार से, यानी पिता की इच्छा के अनुरूप आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जब इस तरह का गैप होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर शनि की ढैया 7.5 आए तो उसे काफ़ी परेशानी का सामना, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर परिवार से दूर रहना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा, और वहाँ जाकर जॉब अधिकतर ऐसे लोगों को मिलती है। तो ये इस तरह का संकेत है। शनि की उंगली फिर टर्न ले गई है। मैंने बताया था जैसे ये गैप के बारे में, ऐसे ही शनि की उंगली, यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब आपके जीवन के अंदर आपकी जन्म राशि से आएंगी तब आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष कराएंगी, मेहनत कराएंगी। अंत में शनि जाते जाते व्यक्ति को फल जरूर देते हैं। तो कुल मिलाकर इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रथम पर्व पर कोई भी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा किसी प्रकार के कर्ज की रेखाएं नहीं हैं, और तीसरे पर्व पर अपने परिवार के लिए सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति के फर्स्ट पर्व के बारे में। शनि की तरफ मुड़ जाए उंगली, व्यक्ति का धन के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो वो रेखाएं हैं जो हल्की हल्की सी हैं, बहुत ज़्यादा माइनर, ऐसी खराब नहीं। जो प्रेम संबंधों में अगर प्रेम संबंध हो व्यक्ति के तो उसमें कोई ज़्यादा खटास नहीं रहता है। कुल मिलाकर तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का भी ठीक है। अब बात करते हैं अब आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके पास में काफ़ी सारी रेखा यहाँ पर लगी हुई हैं। यानी ये तो हो गई बुद्धि की रेखा या बुद्ध की रेखा या ज्ञान की रेखा। यानी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि उसे राज्य सरकार की नौकरी मिले ना मिले, कुल मिलाकर वो धन के आगमन बना सकता है। तो धन के आगमन आज भी बना सकते हैं, धन के आगमन आगे भी बने रहेंगे। ऐसी रेखाएं यहाँ पर ये आपके पास पक्की रेखाएं हैं, ये घटने वाली नहीं। बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है। 2-3 रेखाएं आसपास में लग कर के व्यक्ति के चले तो उसको कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर 2-3 नौकरियाँ बदलने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी टारगेट को प्राप्त करता है। तो यहाँ इसको ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ कोई राज्य सरकार की संविदा की जॉब ना मिले या राज्य सरकार की नौकरी ना मिले, लेकिन क्योंकि रेखाएं ज़रा ज़्यादा हैं तो कुल मिलाकर संघर्ष के बाद मिले, तो ऐसा इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं
अन्य पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व, यानी कि भाग्य का पर्व। और भाग्य के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो अभी 2 माइनर्स रेखाएं लगती दिखाई देती है, यानी इसको कहें तो ये यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये हल्की हल्की है, ये मिट जाएंगी आपके जीवन में। यहाँ पर सिर्फ नीचे वाली रेखा अगर मजबूती के साथ रहती है तो वो राज्य सरकार से 2 स्थानों से लाभ दिलाती है। ऊपर वाली कुल मिलाकर अभी आड़े रूप में है और सूर्य पर्व पर भी है, यानी धन के लिए संघर्ष है, सम्मान के लिए संघर्ष है और कुल मिलाकर भाग्य के लिए संघर्ष है। तो अभी भाग्य पर्वत पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यहाँ पर चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रहा है। आगे आने वाले जीवन में चतुर्भुज बनेगा और चतुर्भुज जब बन जाएगा तो आप अपनी मेहनत से अपना मकान भी बना जाएंगे। कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व पर ये रेखाएं एक दूसरे को ज़्यादा तो नहीं काट रही हैं। सामान्य रूप से बृहस्पति पर्व आपका साथ दे रहा है, यानी सामान्य रूप से धन, सामान्य रूप से अभी आपका जीवन का विकास। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर आप शुरू से देखेंगे तो काफ़ी रेखाओं से आड़ी टेढ़ी से कटती हुई नजर आती है। ये मन की अशांति के लिए रेखा कहलाती है और कुल मिलाकर ये अंत में जाकर 2 मुखी हो जाए तो व्यक्ति का विवाह कभी कभी जानकारी में हो जाता है। कुल मिलाकर मन से, हृदय से कहीं से हार नहीं आने वाले, साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। पत्नी से अभी किसी प्रकार के झगड़े झंझट के योग नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व की रेखाएं सब की सब आयु रेखा के अंदर रह जाए तो ये सबसे अच्छी रेखा होती है। बस इनका जो फल है, जरा मैं आखिर तक खींचूंगा सारी रेखाएं, ये इनको कहते हैं प्रयासरत रेखाएं। ये रेखा देखिए शुरू से लेकर शुक्र प्रवर्तक भी कह देता हूँ, सारी रेखा शुक्र प्रवर्तक कह देता हूँ। इनको कहते हैं प्रयासरत रेखाएं। जब जब ये रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर इतनी सारी लग जाए तो व्यक्ति प्रयास किसके लिए कर रहा है, मेहनत किस लिए कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है और चाहता है उससे जीवन में कुछ पाना। नीचे के शुक्र पर्वत पर भी इसी प्रकार से रेखाएं कह रही हैं, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आप संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी रेखा। यहाँ पर इन रेखाओं का फल इस प्रकार से बोला जाता है। साथ ही साथ जब ये रेखाएं आयु रेखा को काट कर बाहर निकल जाती हैं तब आपके जीवन की समस्या को बढ़ा देती है। कुल मिलाकर ये ऐसी कोई रेखा नहीं है जो आपके यहाँ पर आपकी आयु रेखा को काटती हो। अगर काटती है तो आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर अच्छी रेखा है, इनको कहते हैं प्रयासरत रेखा है, मेहनत की रेखा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से लेकर के अगर मैं देखता हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ से एकदम ज़्यादा डाउन सा हो जाती है। एक रेखा इससे ऊपर को निकलती है जो बाकी नीचे डाउन की तरफ चली जाती है। यहाँ से डाउन से जाती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी नर्वस हो जाता है अपने जीवन में, कभी कभी उसके अंदर निराशा जैसी स्थिति आ जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बचना होगा। बुद्धि रेखा अच्छी है, उसका इस्तेमाल कीजिए, निराशा की कोई बात नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कटी फटी रेखा है, तो ये आपके जीवन में लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि करीब करीब आपके 30 वर्ष तक का संघर्ष को दर्शा रही है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी मंगल द्वितीय पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत से अगर देखते हैं तो कुछ रेखा नीचे एक्स का बनने का प्रयास करती हैं, यानी ये अपने आप में इसलिए ज़्यादा अच्छा कहा जाता है कि जब इस पर ज़्यादा कुल मिलाकर ज़्यादा संघर्ष, ज़्यादा कटी फटी रेखा हो जाए या सूर्य की उंगली पर कटी फटी रेखा हो जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति का मंगल के साथ ज़्यादा सामना पड़ता है। चोट फेंट लगना, कभी कभी व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो जाता है तो वहाँ चोट फेंट लगना, अपराधियों के साथ में संघर्ष बने रहना, झगड़े झंझट बने रहना, इस तरह का संकेत आपका बनता दिखाई देता है। तो ये एक शुभ संकेत भी है, लेकिन स्वयं के झगड़े झंझट और उस क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। चंद्र पर्वत पर बात करता हूँ। चंद्र पर्वत यदि देखता हूँ तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये केवल संघर्षित रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं और यहाँ पर भागदौड़ भी बनी हुई है और आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष बढ़ा रही है। अभी मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यहाँ पर बात बुद्ध रेखाओं की कर लेता हूँ। बुद्ध रेखाएं कुछ हैं टूट टूट करके, जब कई प्रकार से बुद्ध रेखाएं टूट टूट करके हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, ऐसे संकेत होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रेखाएं इस प्रकार से है जो आपके जीवन में स्थान परिवर्तन,
या कार्य परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन के संकेतों को देती है। अब बात करते हैं उसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। दूर स्थान से बनने वाली भाग्य रेखा यानी आपके जीवन के अंदर दूर स्थान का इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से है, यानी आप घर से दूर जाएंगे ही जाएंगे, तब जाकर के आपका भाग्य बनेगा, आपका भाग्य अर्जित होगा। मैं बात करता हूं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व अभी अच्छा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, संघर्ष बना हुआ है संसाधनों के लिए। मंगल रेखा नहीं बन रही पूरी मजबूती से, वो आड़ी आड़ी रेखाएं जीवन के अंदर संघर्ष ही बढ़ाती हैं। तो ये तो सब इस तरीके से मैंने आपकी हस्तरेखा के बारे में बताया है। अब आपके सवाल पर चलता हूँ। आयु रेखा को ले लीजिए, आपकी आयु रेखा, और यहाँ से जाकर के लगभग मणिबंध को छूने का प्रयास करे व्यय रेखा, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर छोटी सी मछली भी बन रही है, ये आपके अंदर ऊर्जा भरती है, और ये आपकी एज यहाँ बताती है 78 वर्ष। तो ये मैंने आपको बताया सारी रेखाओं के बारे में। अब मैं इनका फल किस तरीके से था, इनका कुल फल सवालों में बहुत सारे पर्वतों से देखकर किया जाता है। उसके बहुत सारे गणित मैं बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो अपने आप में चोरी हो जाते हैं। यहाँ पर पहला सवाल लेता हूँ आपका, जो दूसरे नंबर पर है। सिविल सेवा की परीक्षा या पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, कब तक होगा, उपाय बताएं। उपाय तो मैं बता ही दूंगा। बहुत ज़्यादा संभावना है आपकी इस साल के अंत से लेकर 2023 के आखिर तक, यानी आपके जीवन के अंदर ये नौकरी मिलने का, बहुत सरकारी नौकरी मिलने का, पुलिस विभाग की नौकरी मिलने का ये बहुत अच्छा योग है। इसमें आप अपनी जो भी प्रयास है राज्य सरकार की जॉब के लिए वो पूरा कर लीजिए, वो मिलने की पूरी संभावना है। 2023 के बाद फिर वो नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीक़े से है। दूसरा पूछा आपने काम काज का, तो अभी भी आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, ऐसे संकेत दिखाई दिए। पैसे की स्थिति आपके जीवन में ठीक रहने वाली है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 4-5 साल तक की रेखाओं के बारे में मैं फल बोलता हूँ। तो नौकरी के बारे में बता दिया मैंने आपको। काम में जो रुकावट आती है उसके लिए उपाय बताऊंगा, फिर आपका भाग्य उदय हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपका सही भाग्य उदय, यानी आप जो अच्छी तरह से महसूस करेंगे अपने जीवन में, वो लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि आपके 29वें वर्ष के लास्ट में शुरू हो जाएगा। विवाह और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के लिए बता देता हूँ। यहाँ आपके जीवन के लगभग 30, 31, 32वें वर्ष में आपकी विवाह दशा आएंगी, उस समय प्रस्ताव आएंगे, उस समय आपका विवाह होगा। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहने वाली है, स्थिति ठीक रहेगी। मेरे और परिवार के स्वास्थ्य के बारे में बताएं। आपका स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत रेखाएं खराब हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्वास्थ्य खराब नहीं है। परिवार का स्वास्थ्य परिवार के हाथ से या आपकी जन्मपत्री से। वर्तमान में चल रही है MBA की डिग्री निर्विघ्नता से पूरी होगी कि नहीं, बिल्कुल पूरी हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। तो कुल मिलाकर आपके सभी सवालों का जवाब दिया। उपाय मैं बता रहा हूँ, जरूर कर लीजिएगा। अगर ये करोगे तो जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आपका भाग्य हो जाएगा, विवाह, सब चीज़ें पूरी हो जाएगी। सबसे पहले पहनिए फायर ओपल इस उंगली के अंदर। ये फायर ओपल आप इस उंगली में पहनेंगे तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी आपकी जॉब प्राप्त होगी, आपको संतान सुख, वैवाहिक सुख, ये सब प्राप्ति हो जाएगी। और इसको आप चाहें तो हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं और फिर आप उसको पहन सकते हैं। तो ये आपको ऊपर पहनना है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है। शनि के उपाय, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर या शनि मंदिर में जाकर के जो भी दान पुण्य करके भगवान बजरंगबली के दर्शन करके घर आए। साथ ही साथ बजरंग बाण और रुद्राष्टकम का पाठ, बजरंग बाण और रुद्राष्टकम का पाठ नित्य करिए। आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।